विज्ञान शिक्षा में समानता का प्रश्न, या शामिल किसको किया जाता है, कौन होता है जो विज्ञान करता है। ये एस्टैब्लिश्ड हकीकत है कि विज्ञान में कुछ खास तबकों के लोग और खास लोग ही रहते हैं जिनको हम वैज्ञानिक की तरह मानते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया को लेकर, विज्ञान करने के तरीकों को लेकर बहुत सारे सोच होते हैं जो हम तक पहुंचते नहीं जब हम स्कूल कॉलेज में विज्ञान सीखते हैं। तो जिनको हम वैज्ञानिक कहते हैं वो कोई एक आगे के दर्जे के अपने आप को समझते हैं और हम सब भी उनको मानते हैं। ये जो वैज्ञानिक हैं ये पूरी दुनिया में ऐसे दिखता है कि अक्सर मर्द होते हैं। भारत जैसे देश में देखेंगे तो खास जातियों के होते हैं, खास धर्मों के होते हैं, और ये भी दिखता है कि कुछ खास इलाकों से भी आते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हर जगह से लोगों के विज्ञान में तो बराबर की हिस्सेदारी तो नहीं है। और दुनिया के स्तर पे देखें तो जो उत्तर के देश हैं वहाँ से श्वेत चमड़ी वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या है, क्यों ऐसा है? ये एक सवाल हमेशा से रहा है कि ऐसा क्यों है कि यही लोग करते हैं और बाकी लोग नहीं दिखते। तो ये जो इंक्लूजन करने का, समावेश करने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें हम यहाँ से शुरू करते कि चलो हम अपनी तरफ से बात शुरू करें। हमको समझना है कि ऐसा क्यों है। क्या ऐसा है कि सही में चंद लोगों के पास ही वो काबिलियत होती है? हो सकता है कुछ लोग कुछ चीज़ करने में ज़्यादा माहिर हों, लेकिन ये फिर इस तरह से लिंग, जाति, धर्म, देश, इससे कैसे ये हो जाता है कि ये तबका जो है, ये तबका एक तरह से ज़्यादा कर सकता है और बाकी लोगों को शायद काबिलियत नहीं है। तो बहुत सारे सवाल विज्ञान में इस तरीके से उठे हैं कि ये लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये लोग ज़्यादा सोचते, ज़्यादा समझते, और इसीलिए वो कोशिश भी की है विज्ञान ने अपने तरीके से बताने की कि क्यों यही लोग करते हैं, या ऐसे कहें कि क्यों औरतें विज्ञान नहीं कर पाती, औरतों के में तर्क शक्ति थोड़ी कम होती है। ये प्रूव करने के लिए विज्ञान ने काम किया है या वैज्ञानिकों ने काम किया, जिसने भी किया हो। लेकिन ये दिख रहा है कि एक तरफ से इसका जवाब कहीं ये माना गया है कि कुछ है जो कुछ शरीरों में होता है और कुछ लोगों में होता है। मतलब भारत की बात कहें तो ब्राह्मण तो यहाँ से पैदा हुए तो उनके पास तो सब कुछ है, और बाकी जो है उनके पास कुछ भी नहीं है। अकल के नाम पर कैसे कुछ खास लोगों के पास एक काबिलियत आ गई, ये गलत साबित हुआ है पिछले सालों में। और हम जैसे देख रहे हैं, जैसे जैसे अलग अलग तबके आ रहे हैं, वैसे वैसे वो विज्ञान में अपनी काबिलियत हासिल कर पा रहे हैं। तो ये दूसरा सवाल आया कि समाज ही शायद लोगों को बाहर रखता है। समाज ही ऐसा है, समाज गाने नहीं देता, वैसे ही समाज विज्ञान में नहीं जाने देता। अगर आप औरत हैं तो आपको कहेंगे कि अरे आपको घर की जिम्मेदारी है, आप कैसे वैज्ञानिक बनेंगी। आपका जो एक साइकिल कहते हैं कि जब आपको सही में विज्ञान करना होता है तब आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये भी मान लिया जाता है कि शादी और बच्चे एक ही समय पर होंगे। तो ये सारी चीज़ों के कारण औरतें नहीं आ पाती, दलित लोग नहीं आ पाते, क्योंकि उनके पास तो बेसिक शिक्षा ही नहीं है, तो फिर वो कैसे आएंगे। तो ये कहीं विज्ञान का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम समाज का है। और समाज में क्योंकि इतनी हायरार्की है, समाज में इतने ऊंच नीच के सवाल हैं, तो जो जिसके पास सत्ता है वो उन चीज़ों में जा पा रहा है जहाँ उसको जाना है, और जिसके पास सत्ता नहीं है, जो वंचित है, वो बाहर रखे गए। लेकिन फिर ये भी दिखता आया है कि विज्ञान जो करते हैं वो अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि सत्ता के कारण, सामाजिक सत्ता के कारण कुछ लोग आ गए, लेकिन फिर वो जो विज्ञान करते हैं वो विज्ञान एक तरह से ये साबित करना चाहता है कि हम यहाँ आए हैं क्योंकि हम खास हैं। तो वो अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे ऐसे संशोधन हुए हैं जिसमें साबित करने की कोशिश की गई है कि जो श्वेत लोग हैं, जो गोरी चमड़ी के लोग हैं, उनके पास ज़्यादा दिमाग है। जिनका चमड़ी का रंग काला है वो एक्चुअली थोड़ा उनमें अक्ल कम होती है। ये
साबित करने के लिए बहुत सारे साइंटिफिक साउंडिंग, वैज्ञानिक जैसे लगने वाले बहुत सारे प्रयोग किए गए। इसी तरीके से औरतों के साथ ये भी किया गया कि जो फर्क है आदमी और औरत के शरीर में, उसके कारण औरतों में ये शक्तियाँ नहीं होती या कम होती हैं और आदमियों में ज़्यादा होती है, इसलिए आदमी विज्ञान में ज़्यादा रहते हैं। तो एक तरह से वो जो सत्ता है आदमी और औरत की जेंडर को लेकर, वो सत्ता भी बनाए रखने के लिए बहुत सारे विज्ञान का इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। फिर तीसरा सवाल आता है कि शायद समाज में जिस तरह से विज्ञान होता है उसके कारण लोग बाहर रह जाते हैं। तो अब ये तो एक इस तरह का सवाल है कि ऐसा कौन सा विज्ञान है जो समाज के बाहर है। तो जिसको आप आदर्श विज्ञान कहेंगे या आदर्श वैज्ञानिक तरीका, वो कहाँ पनपेगा? समाज में ही पनपेगा, तो समाज से जुड़ा हुआ ही रहेगा। तो ये एक आदर्श के पीछे भागना, ये कहीं ऐसा लगता है कि ये गलत है। जो वंचित समुदाय हैं वो आना चाहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक होना और विज्ञान समझना ये अपने आप में एक रुचिकर बात भी है। इससे आपका समाज में ओहदा भी बढ़ता है, आपका स्टेटस बढ़ता है, आपकी अक्ल बढ़ती है, आपको दुनिया समझने में मदद मिलती है, आपकी रुचि भी हो सकती है। तो अगर मैं आना चाहती हूँ और मैं आ सकी, तो ये तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। सवाल वो नहीं है कि जो वंचित हैं वो क्यों आना चाहते हैं। सवाल ये है कि उनके आने से विज्ञान को क्या फर्क पड़ेगा। जो वंचित समुदाय है वो किसी भी जगह पर आएंगे तो वो अपने साथ एक भाव विश्व लेकर आएंगे, एक अपना अनुभव लेकर आएंगे, एक अपनी सोच लेकर आएंगे, जिससे जो हम करना चाह रहे हैं उसकी कहीं एक तबीयत भी थोड़ी सी बदलेगी। और इसके लिए एक साइंस जर्नलिस्ट हैं एड यंग, उनका एक छोटा सा पैराग्राफ है जो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी फिर हिंदी में बताती हूँ। उनका कहना है, अ साइंटिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड is influenced by the data she collects, which are influenced by the experiments she designs, which are influenced by the questions she thinks to ask, which are influenced by her identity, her values, her predecessors and her imagination. कि जो विज्ञान करते हैं वो अपने तरीके से दुनिया को समझते हैं और वो समझने के लिए वो क्या करते हैं, वो डेटा इकट्ठा करते हैं। तो जो वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा कर रहा है उसके नज़रिए से वो दुनिया को समझ सकता है, लेकिन डेटा इकट्ठा करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो कैसे प्रयोग का इजाद करे, किस तरह के प्रयोग करे जिससे वो डेटा निकले। ये वो अपने तरीके से सोचते, जो वैज्ञानिक है वो अपने तरीके से सोच रही है। और ये करने के लिए वो जो सवाल पूछ रही है, वो सवाल भी कहीं ऐसे हैं कि जो उसकी पहचान, उसके मूल्य, उसके पहले जो पूर्वज हैं उनका जो ज्ञान है उससे, और उसकी खुद की सोचने की या उड़ान भरने की कितनी काबिलियत है, इससे तय होता है। तो कोई भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं है जो अपने लोकेशन से, यानी अपने समाज में उसकी जो जगह है उससे स्वतंत्र होकर विज्ञान कर सकता है। उसका सोचने का पूरा रवैया कहीं उसके उस पहचान से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे उतना हमारा विज्ञान ज़्यादा सशक्त होगा, उसमें ज़्यादा चीज़ें आएंगी, अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे और अलग अलग तरीक़ों से जवाब का शोध किया जाएगा।